हमारे भाई को हम डिप्टी सीएम बना लेके यहाँ पर बिठा के अच्छा जो बजट सैंक्शन है उन्हीं से बजट सैंक्शन करवा देंगे। Say that I am happy in my party. अकबरुद्दीन ओवैसी मरे दम तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में था, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में ही रहेगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दफ्तर दारुस्सलाम से ही अकबर ओवैसी का जनाजा जाएगा। हूं बोल के मेरे ऊपर केस, और वो अमित शाह है आपके दोस्त या बड़े भाई है बोल के उसलिए उनका केस वापस ले लिए। वाह, क्या है साहब, क्या है। रेवंत रेड्डी ने मजाक में अकबरुद्दीन अवैसी को डिप्टी सीएम पोस्ट ऑफर की। हैदराबाद के ओल्ड सिटी में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट पर गुफ्तगू के दरमियान तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मजाक में AIMIM के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी को डिप्टी सीएम का पोस्ट ऑफर किया। उन्होंने ये भी यकीन दिलाया कि अगले असेंबली इलेक्शन से पहले प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा। रेवंत रेड्डी ने अकबरुद्दीन अवैसी को कोडंगल सीट भी ऑफर की। मेट्रो रेल प्रोजेक्ट पर बात करते हुए तेलंगाना के सीएम ने कहा, मेरे दोस्त ने अपने पुराने दोस्त को 10 साल दिए हैं, मैं सिर्फ 4 साल मांगता हूं। ओल्ड सिटी से सर्विसेज बढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं सिर्फ प्रोजेक्ट मुकम्मल करने के बाद ही वोट्स मांगूंगा। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस कैंडिडेट की चंद्रायन गुट्टा से सीट की जीत अकबरुद्दीन अवैसी के सपोर्ट से चाहिए। जब असेंबली के दूसरे मेंबर्स ने इस पर जोर दिया कि चंद्रायन गुट्टा अकबरुद्दीन अवैसी की जरिए रिप्रेजेंट होता है, तो रेवंत रेड्डी ने कहा, अगर अकबरुद्दीन अवैसी कांग्रेस टिकट पर कोडंगल से कॉन्टेस्ट करते हैं तो उनकी जीत की जिम्मेदारी मेरी है। सिर्फ ये नहीं, मैं उन्हें अपने पास डिप्टी सीएम की सीट पर बिठाऊंगा। इस ऑफर पर ओवैसी हंसे और कहा कि उनकी सियासत सफ़र AIMIM में शुरू हुई, AIMIM में बढ़ी है और AIMIM में ही ख़त्म होगी। मेरे टिकट से चुनाव लड़े तो मैं भरू भाई, मैं अभी वादा कर रहा हूं चेयरमैन साहब, स्पीकर सर, आपके सामने, अगर कोडंगल से मेरा कांग्रेस के बी फॉर्म लिए तो अकबर साहब को जिताने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। साहब का मेरा दोस्त मेरा बी फॉर्म, मेरा पार्टी के बी फॉर्म ले लिए तो पूरा मेरा ही जिम्मेदार, आने का भी जरूरी नहीं है। नामिनेशन के ऊपर उनके दस्तखत ले जाके मैं नामिनेशन फाइल करवा देके मैं चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। उनका चीफ इलेक्शन एजेंट बनकर मैं कोडंगल में उनको जिता के लेकर आके वहां बिठाऊंगा, वहां पर नहीं, इधर बिठाऊंगा। इधर हमारे भाई को हम डिप्टी सीएम बना लेके यहाँ पर बिठा के अच्छा जो बजट सैंक्शन है उन्हीं से बजट सैंक्शन करवा देंगे। Say that I am happy in my party. अकबरुद्दीन ओवैसी मरे दम तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में था, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में ही रहेगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दफ्तर दारुस्सलाम से ही अकबर ओवैसी का जनाजा जाएगा। और रहा ओल्ड सिटी से एयरपोर्ट तक हैदराबाद मेट्रो, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने फिर से कहा कि अगर सेंटर कॉरपोरेट ना करे तब भी स्टेट गवर्नमेंट ओल्ड सिटी से एयरपोर्ट तक मेट्रो लाइन के कंस्ट्रक्शन को अपने जिम्मे से लेगी। असेंबली में सैटरडे को बजट पर बहस के दौरान चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ये ओल्ड सिटी नहीं बल्कि ओरिजिनल सिटी है। ये हैदराबाद शहर, इट इज़ नॉट पुराना शहर, इट्स एन एक्चुअल सिटी, ओरिजिनल सिटी। दिस इज नॉट ओल्ड सिटी, दिस इज ओरिजिनल सिटी। हैदराबाद इज आवर ओरिजिनल सिटी। मगर मेरा दोस्त को मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ, अकबरुद्दीन अवैसी ने होम मिनिस्टर अमित शाह के बारे में भी बात की। आप आगे देखिए इसी के कुछ झलकियाँ। मैं अबुल कासिम रिजवान और आप देख रहे हैं रेज विजन। अब आप बोल रहे हैं दोस्त, राइट सर,
ये अच्छे दोस्त नहीं थे, आप अच्छे दोस्त थे बोले। मैं एक मिसाल देता हूं मेरे दोस्त की दोस्ती का। सर, अमित शाह साहब आए थे, इलेक्शन कैंपेनिंग, छोटे बच्चों को उठाए थे, केस बुक हुआ था। आई थिंक ऑल यू माइट हैव आल्सो रेड इन द न्यूज़पेपर्स। सर, उस वक्त एक केस मेरे पे भी हुआ, मुझ पर। सर, 10 o'clock is the deadline. 9:50, a police officer, he just pushes the crowd. 9:50, sir. He walks on the stage. He comes and he tries to stop me. I told, अभी वक्त है, घड़ी है मेरे हाथ में, 10 बजे तक टाइम है, उससे पहले खत्म करूंगा। इतना ही हुआ सर, इतना ही हुआ। चलिए आप जाइए, I said. That police officer went away. But the then commissioner, he booked a case against me. He booked a case. My meeting is going on. It is 9:50. He comes and he's obstructing, he's disturbing, and he books a case against me. And then an inquiry was conducted. The then commissioner of police, Chandeliya, he called me and he said, Akbar Owaisi Sahab, I know you are right. Our officers were wrong. I am sorry for it, and I'm going to make sure the case is withdrawn. Sir, he moves out. He calls the commissioner of police who's there today, and the commissioner of police says, no, I am not going to withdraw that case. The case will go. I am filing the charge sheet. मैं मुसलमान हूं। बजट के अनरियलिस्टिक टारगेट पर ओवैसी का जवाब। AIMIM फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने डिप्टी सीएम और फाइनेंस मिनिस्टर मल्लू भाटी विक्रम आर्का की पेशकश की गई। स्टेट बजट को इनकंसिस्टेंट और अनरियलिस्टिक कहा। उन्होंने बजट के एम्बिशियस रेवेन्यू टारगेट को स्टेट के फाइनेंशियल रियलिटी मुताबिक नहीं कहा। पुराने शहर को ये मेट्रो रेल नहीं मिला। मैं मुख्यमंत्री बनते ही ये ओल्ड सिटी नहीं है, ये ओरिजिनल सिटी है। जरूर वो शहर में मेट्रो रेल बनाने के लिए मैं MIM सदर साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब से और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब से दोनों से मैं डिस्कशन कर लेके उसके आगे मैं चंद्रायन गुट्टा में वो जो फाउंडेशन स्टोन जो डालना है वो 5.5 किलोमीटर बनाने के लिए हम L&T से बात किए, मगर L&T पिछले सरकार जो लीनियंस दिए वैसे ही यही सरकार से भी कुछ बोले थे। मैं बोला बाबू देखो ये बनाना पड़ेगा, नहीं तो चरलापल्ली या नहीं तो चंचलगुड़ा में बैठना पड़ता बोल के मैं L&T कंपनी को सीधा सीधा बोल दिए। और बात रहा दूसरे सेकंड फेज ऑफ मेट्रो, पिछले सरकार ने जो फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट जो हाईटेक सिटी से लेकर हैदराबाद एयरपोर्ट तक 32 किलोमीटर बनाने के लिए टेंडर भी बुलाए। साहब आपको तो पता है, आप वहीं से आए, हर दिन आपको कॉन्स्टिट्यूंसी को जाना है तो वही आउटर रिंग रोड से वहीं से जाते हैं आप, आपके कॉन्स्टिट्यूंसी अगल बगल में। आप हैदराबाद शहर में बचपन से आप इधर ही पढ़े लिखे, आप इधर का ही है। जो आउटर रिंग रोड है 500 फीट का रोड है, 8 लेन रोड है, जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, हाईटेक सिटी से कोई भी अगर एयरपोर्ट को जाना है तो कार में जाते सर, ड्राइवर भी साथ में नहीं जाते, क्योंकि ये जाके गाड़ी एयरपोर्ट में रख दे के फिर हवाई जहाज में कहीं जाकर काम देख लेके फिर वापस आते, गाड़ी लेकर वापस आ जाते। मतलब कोई वहां के कोई गरीब लोग वहां से मेट्रो में एयरपोर्ट को जाने वाले नहीं है। मगर उनके जान पहचान के रिश्तेदारों को जो जगह है रियल एस्टेट का वैल्यू बढ़ाने के लिए वहां टेंडर बुलाया, काम भी शुरू करने के लिए पूरा सब कुछ कर दिए। उनका बदकिस्मती है कि राज्य में कांग्रेस सरकार आ गई, आते ही तुरंत मैं रिव्यू किया, भाई किस लिए जुबली हिल्स वाले को, बंजारा हिल्स वाले को, हाईटेक सिटी वाले को 8 लेन रोड है, बड़ा बड़ा सड़क है, गाड़ियों में एयरपोर्ट को जाने वाले को मेट्रो का जरूरी नहीं है, पहले वो टेंडर रद्द कर दो। क्योंकि ये मास ट्रांसपोर्टेशन वर्ल्ड वाइड कैसे बनाए, जो ज्यादा लोग ट्रैवल करते, ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए, गरीब लोगों को ट्रैवल करने के लिए ये मास ट्रांसपोर्टेशन डिजाइन। आप जुबली बस स्टैंड से लेकर देखो, जुबली बस स्टैंड, सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन, काचगुड़ा रेलवे स्टेशन, नामपल्ली रेलवे स्टेशन, गौलीगुड़ा, जहां जहां ज्यादा लोग फिरते वहां पर मेट्रो रहना, वहां से एयरपोर्ट को जाना, ये लोग नहीं बनाए।
क्योंकि उन लोगों का इरादा ही अलग है। इसीलिए हम लोग आते ही पूरा मेट्रो का रीडिजाइन करवा के जो नागौल से जो एयरपोर्ट को जाने वाले को नागौल से एलबी नगर से ओवैसी हॉस्पिटल, ओवैसी हॉस्पिटल से चंद्रायन गुट्टा से लेकर P7 रोड से सीधा एयरपोर्ट को दिए। अगर यहां से गए तो 32 किलोमीटर से, चंद्रायन गुट्टा से अगर आप मेट्रो बनाए तो 16 किलोमीटर है। दूसरी बात रहा गौलीगुड़ा बस स्टैंड से हम लोग फलकनामा से चंद्रायन गुट्टा, क्योंकि वो जंक्शन बना रहे। चंद्रायन गुट्टा से राजेंद्र नगर एग्रीकल्चर कॉलेज, क्योंकि वहां पर हाई कोर्ट भी बना रहे। लोग गरीब लोग गांव से कहीं कोर्ट को आने के लिए रहा तो भी वो ओल्ड सिटी में वहां पर भी हम मेट्रो दिए। और एलबी नगर से हम लोग हयात नगर तक को दिए। और हम लोग चंदा नगर से कुकटपल्ली से आगे वहां से BHEL रामचंद्रपुर तक हम लोग मेट्रो नया प्रपोजल दिए। और उसके अलावा भी हाईटेक सिटी से फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, जहां पर अमेरिकन काउंसिलेट है, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट से लेकर जो कोकापेट में जो नया शहर बन रहे, जो वहां पर जो गंडीपेट के जो बड़े बड़े बंगले आ रहे हैं ना, वहां तक हम एक्सटेंशन की। ये सब नियोपोलिस, तो वहां तक भी हम लोग मेट्रो बनवाए। ये सब मिलाए तो 78 किलोमीटर फेज 2। ये 78 किलोमीटर का प्रोजेक्ट रिपोर्ट सब कुछ केंद्रीय सरकार को हम लोग रिप्रेजेंटेशन दे चुके हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी दे चुके हैं। अभी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन रहे हैं। उसमें हमारा दोस्त का एक ही शक है कि कौन बनाने वाले, पैसे कहां से आएंगे। सर इसीलिए जॉइंट वेंचर JV model between central and state government, this is point number 1. The agency is going to take up this work, joint venture with government of India and as well state government. उसमें 15% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर है, 35% स्टेट ऑफ तेलंगाना के शेयर है और 45% लोन आउट ऑफ FRBM। क्योंकि केंद्र सरकार ने एक बार ये मान लिए तो FRBM के अंदर ये लोन नहीं आएंगे। और 5% PPP मॉडल, ये 100% से हम लोग मेट्रो रेल बनाने वाले हैं। अकबर साहब, इसमें हम पक्का प्लानिंग किए। अब बेफिक्र रहो, आने वाले चुनाव से पहले चंद्रायन गुट्टा में मेट्रो में आके आपसे वोट मांगूंगा। मैं वादा कर रहा हूं। अब पिछले दोस्त को 10 साल देके ना, ये दोस्त को 4 साल समय दो। आपके चंद्रायन गुट्टा में मैं खड़े रहकर मेट्रो स्टेशन में आपको वोट मांगेंगे कि भाई इस बार चंद्रायन गुट्टा में कांग्रेस, ओबीसी को आपको ज्यादा प्यार है। ओबीसी के बारे में पिछले बार मैं फिशरमैन कम्युनिटी को टिकट दिया, मुद्राज कम्युनिटी को चंद्रायन गुट्टा से। मैं मेरे दोस्त से गुजारिश करूंगा, वो गरीब बेचारे को चंद्रायन गुट्टा से जिताने के लिए भी मैं आपसे गुजारिश करूंगा। तो इसीलिए मेरे टिकट से चुनाव लड़े तो मैं भरू। भाई मैं अभी वादा कर रहा हूं चेयरमैन साहब, स्पीकर सर, आपके सामने अगर कोडंगल से मेरा कांग्रेस के बी फॉर्म लिए तो अकबर साहब को जिताने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं जिम्मेदारी लेता हूं। साहब का मेरा दोस्त मेरा बी फॉर्म, मेरा पार्टी के बी फॉर्म ले लिए तो पूरा मेरा ही जिम्मेदार। आने का भी जरूरी नहीं है। नॉमिनेशन के ऊपर उनके दस्तखत ले जाके मैं नॉमिनेशन फाइल करवा देके मैं चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। उनका चीफ इलेक्शन एजेंट बनकर मैं कोडंगल में उनको जिता के लेकर आके वहां बिठाऊंगा। वहां पर नहीं, इधर बिठाऊंगा। इधर हमारे भाई को हम डिप्टी CM बना लेके यहां पर बिठा के, अच्छा जो बजट सैंक्शन है उन्हीं से बजट सैंक्शन करवा देंगे। हमको कोई एतराज नहीं है। इसीलिए ये जो गौलीगुड़ा से फलकनामा से चंद्रायन गुट्टा तक 2675 करोड़ से मेट्रो बनने वाले। हम लोग जल्दी से ऑलरेडी लैंड एक्विजिशन काम शुरू हो गए, पैसे भी दिए साहब को। अगर वो इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैं पूरा इंफॉर्मेशन सारा अकबर साहब को मैं दूंगा। लैंड एक्विजिशन का काम शुरू हो गए। 2675 करोड़ से गौलीगुड़ा बस स्टैंड से लेकर फलकनामा से लेकर चंद्रायन गुट्टा तक 7.5 किलोमीटर का जो मेट्रो बनाना है मेरी जिम्मेदारी है। बीइंग एन MAUD एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना, मैं उनको वादा कर रहा हूं आपके सामने मैं मेट्रो रेल बना के दिखाऊंगा। धन्यवाद।
असेंबली में सैटरडे को बजट अप्रोप्रिएशन बिल पर बहस के दौरान ओवैसी ने भट्टी विक्रम आरका की कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट पर सवाल उठाया। फाइनेंस मिनिस्टर को ये कहते हुए स्लैम किया कि स्टेट के फाइनेंशियल कंडीशन इतने बुरे हैं कि सैलरीज तक देने के पैसे नहीं हैं, और ये भी पूछा कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने इतने एम्बिशियस बजट को क्यों पेश किया जबकि लोगों से रियलिस्टिक और ट्रांसपेरेंट होने का वादा किया गया था। उन्होंने कहा कि ऐसे पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टेटमेंट्स इन्वेस्टर्स को स्टेट में आने से रोकेंगे। ओवैसी ने चीफ मिनिस्टर को ये भी कहा कि जबकि वो प्राइम मिनिस्टर को बड़ा भाई समझते हैं, प्राइम मिनिस्टर उन्हें स्टेप ब्रदर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। उन्हें सेंटर से हैदराबाद रेल फेज 2 एक्सपेंशन के लिए सपोर्ट पर भी शक का इजहार किया। अकबरुद्दीन ओवैसी मेरा कितना अच्छा दोस्त है, मैं बोलने का ज़रूरी नहीं है। अकबर साहब ने कहा, मगर मेरा अच्छा दोस्त को मैं एक यकीन दिलाना चाहता हूँ, 10 साल गलत दोस्ती करने की वजह से पुराना शहर को एकदम नुकसान हो गया। अब सचमुच सही दोस्त को पहचान लिए, सही दोस्त के साथ चले तो सब कुछ पुराना शहर, ये हैदराबाद शहर, इट इज़ नॉट पुराना शहर, इट्स एन एक्चुअल सिटी, ओरिजिनल सिटी। दिस इज नॉट ओल्ड सिटी, दिस इज ओरिजिनल सिटी। हैदराबाद इज आवर ओरिजिनल सिटी। मगर मेरा दोस्त को मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ, हैदराबाद मेट्रो जो भी आए, पिछले सरकार जब राजशेखर रेड्डी जी मुख्यमंत्री था, जो बहस हुआ असेंबली में, उसके बाद जो डिसीजन लिए, जो टेंडर बुलवाए, उसमें मेहताज कंपनी कैसे फेल हो गए, उसके आगे दोबारा कैसा टेंडर हुआ, वो पीपीपी मॉडल कैसे सक्सेस हुआ। मैं बोलना चाहता हूँ कुछ जो मिसिंग लिंक्स है, मैं उनसे तकरार नहीं करना चाहता हूँ, मगर रिकॉर्ड में कुछ लोग मेहनत किए, उन लोगों का भी, वो नेता लोगों का भी नाम अपने रिकॉर्ड में आना है। राजशेखर रेड्डी साहब ने ये प्रपोजल कंबाइंड आंध्र प्रदेश से केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेज दिए, मगर वहां पर तेलंगाना के शान जयपाल रेड्डी जी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर, उन्होंने ये पीपीपी मॉडल में वीजीएफ वायबल गैप फंड परमिशन के साथ साथ 1500-1600 करोड़ रुपए वायबल गैप फंड देकर और परमिशन देकर जयपाल रेड्डी साहब ने ये हैदराबाद शहर को मेट्रो ने दिलवाया। राजशेखर रेड्डी साहब ने प्रपोजल किए तो राज्य सरकार से राजशेखर रेड्डी साहब ने प्रपोजल भिजवाए तो केंद्र में अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर एस जयपाल रेड्डी ने वो प्रपोजल को एक्सेप्ट कर दे के और वायबल गैप फंड 1600 करोड़ ही हैज गिवन। दैट इज हाउ वी हैव गॉट हैदराबाद मेट्रो। सेकंड थिंग, वो जो पीपीपी में 75 किलोमीटर्स बात हुई थी, जो अग्रीमेंट हुआ था, 75 किलोमीटर्स में एलएनटी 69.5 किलोमीटर्स ने पूरी की। गौली हूं बोल के मेरे ऊपर केस, और वो अमित शाह है आपके दोस्त या बड़े भाई हैं बोल के, उसलिए उनका केस वापस ले लिए। वाह, क्या है साहब, क्या है। अरे हमारी किस्मत तो ऐसी है, ना इस दोस्त ने हमारी दोस्ती के साथ वफा की, ना इस दोस्त ने वफा की है। हम तो नहीं सर, तो वो कैसा निकाले सर? पुलिस गे, नो सर, you're wrong sir, my learned friend, you're wrong sir. Police conducted an inquiry and gave a report stating that we can withdraw the case, and they submitted the court, and after the inquiry of the police, the case has been withdrawn from Amit Shah because he's Amit Shah, बड़े भाई के भाई। अब गरीब दोस्त है आपका ये, इसलिए केस चल रहा है। खैर सर, आई एम नॉट वरीड सर, अकबर ओवैसी डरने वालों में से नहीं है। पुलिस चाहे कितना भी जुल्म कर ले, ज्यादती कर ले, केस बुक कर ले, अकबर ओवैसी सीना पेश करेगा, पीठ नहीं बताएगा। लेकिन अकबर भाई, आपको मैं ये गुजारिश कहना चाहता हूं, जो अमित शाह के खिलाफ, किशन रेड्डी के खिलाफ
दरखास्त किया कांग्रेस पार्टी ने। हमारे उपाध्यक्ष जी निरंजन ने पुलिस स्टेशन में दरखास्त की है कि छोटे बच्चों को चुनाव में इस्तेमाल किए, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करो बोल के हम लोग ने दरखास्त किए। वही दरखास्त के ऊपर एफआईआर हुआ, अमित शाह और किशन रेड्डी जी को अक्यूज्ड बनाए। बाद में पुलिस इंक्वायरी में जो वहां पर कार्यक्रम लिए उन लोगों को अक्यूज्ड बनाए, इन लोगों को उसमें से निकाले। तो हमारा पार्टी अमित शाह के खिलाफ, किशन रेड्डी के खिलाफ अब कोर्ट में हम कार्रवाई शुरू किए। तो इसीलिए हम लोग नहीं निकाले, जो पुलिस ऑफिसर्स जो चार्जशीट में निकाले, हम वो चार्जशीट के खिलाफ हम भी दरवाजा खटखटा रहे। तो इसीलिए ये जो आपको जो गलत फहमी हुआ, वो गलत फहमी दूर कर दो। हम बड़े भाई कहा बोले तो राज को कुछ पैसे लाने के लिए कुछ परमिशन मूसी जो आपके अपना जो ओरिजिनल सिटी है उसको अच्छा तरक्की में ले जाने के लिए हम लोग को पूछे थे, मगर उससे बगल और कुछ नहीं है। तो इसीलिए हम लोग नीति से हम लोग चुनाव लड़ेंगे और आगे तेलंगाना को तरक्की करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे।